औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट को सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ किया मैथ 212 मैकेनिकल सेकेंड ईयर की, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 57 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 58 है, जिसमें आज हम आगाज़ करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 का हम आगाज़ करने से पहले मेरा नाम आपके महमूद है, मैं आपको मैथ 212 मैकेनिकल सेकेंड ईयर करा रहा हूँ। सवाल नंबर 3 में कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। आप किसका ये आपके पास सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है मैथ का, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, और सिविल है। वो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपके पास कौन सी एक्सरसाइज बन के आ रही है। ठीक है, कहता है फाइंड करें, किसको फाइंड करें, डेरिवेटिव ऑफ किसको जी। अब कहते हैं कि इसको हमने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव हमने इसका फाइंड करना है। अब किस तरह फाइंड करेंगे, सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपके पास y नहीं लिखा हुआ इक्वल टू के साथ, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि लेट y कर लेना है। ठीक है, सोल्यूशन लिख लिया। लिखने के बाद लेट क्या किया, लेट y बराबर है x का स्क्वायर tan x। ठीक है, क्या किया हमने, लेट y पे लिख किया, किसके बराबर हो गया, x का स्क्वायर tan x के बराबर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर इस वक्त ये आपके पास a बन चुका है और ये आपके पास क्या बन गया, b। तो आपके पास इस वक्त दो रकमें आ रही हैं, किसकी फॉर्म में, दोनों रकमें अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक x लिखा हुआ है, एक यहाँ पर x लिखा हुआ है। इससे भी मुराद क्या, वो दोनों जब भी दो x सेम आ जाएं या दो y सेम आ जाएं, ठीक है, एक ही सवाल के अंदर एक ही जगह पर, तो वहाँ पर भी हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो होता क्या है प्रोडक्ट रूल, आपके पास डी और डी एक्स ए मल्टीप्लाई बाई बी। सबसे पहले क्या आ जाएगा बी, फिर डेरिवेटिव किसका, ए का, प्लस ए डेरिवेटिव बी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा रूल लिखा है, हमने प्रोडक्ट रूल लिखा है, तो हमने इसकी मदद से हमने इसको हल कर लेना। अब सबसे पहले स्टेप क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, एक्स का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, tan एक्स आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, सबसे पहले क्या आ जाएगा b, फिर डेरिवेटिव ऑफ a प्लस a डेरिवेटिव ऑफ b। ठीक है, अब सबसे पहले b की वैल्यूज मतलब कि tan x पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव, फिर a क्या हमारे पास x का स्क्वायर प्लस फार्मूले का, फिर a, फिर डेरिवेटिव ऑफ b आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया tan वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर लिखी है। हम सवाल में क्या लेके जा रहे हैं, एक्स लेके चल रहे हैं। अगर यहाँ पर ए का स्क्वायर होता और विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स लेकर चल रहे होते, तो वो पावर की वजह से करके और बगैर एक्स के करके ज़ीरो हो जाता। ठीक है, एक्स अगर यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर चेक करेंगे, अगर एक्स है और यहाँ पर एक्स की पावर बन रही है, तो यहाँ पर हमारे पास पावर का रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब पावर रूल क्या होता है, ठीक है, ये जो पावर है, पावर को उठा के शुरू में लेकर आए आप, पावर शुरू में आ गई। ठीक है, उसके बाद पावर में से आपने एक कम कर देना, 2 - 1 कर दिया, और फिर पावर के बगैर कर लिया। ठीक है, ये जो प्लस से पहले था, हमने क्या किया, यहाँ पर पावर रूल अप्लाई किया। ठीक हो गया, प्लस एक्स का स्क्वायर सेम टू सेम। अब ये tan x है। ठीक है, tan x बराबर किसका, सेकेंड का स्क्वायर एक्स के बराबर है, सेकेंड के स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया। ठीक हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया tan x। यहाँ से क्या बच गया, दो में से एक निकाल दिए तो एक x बच गया, 2x। ठीक है, dx बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, dx बाई डी एक्स हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो ये ख़त्म हो गया आपके पास, प्लस x का स्क्वायर और सेकेंड का स्क्वायर x बच गया। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, ये 2x को उठा के शुरू में कर लें, अब 2x शुरू में आ गया। अच्छा जी, ये tan x हो गया, प्लस x का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर x। आपका स्टूडेंट्स ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ में से कोई कॉमन ले लें, तो कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से ये x है और यहाँ पर भी एक x लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों में से आप x कॉमन भी ले सकते हैं। डी वाई बी डी एक्स बराबर हो गया, x कॉमन ले लें, इधर क्या बच जाएगा, 2 tan x, प्लस इधर एक x बच गया, सेकेंड का
स्केयर एक्स बच गया, ठीक है। और स्टूडेंट्स यही आपका आंसर है। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार एक्स कॉमन ले लें हम, तो आप एक्स कॉमन लेकर भी बता सकते हैं उसको, ये भी आपका आंसर ठीक है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट है, ठीक है। इसमें हमें कहता है कि एक्स का स्केयर सेकेंड 4x, ठीक है। अब देखें दोबारा 2x रिपीट हुए हैं। पहली बात पहचान क्या हुई, यहाँ पर हमने कौन से रूल अप्लाई करने, प्रोडक्ट रूल। दूसरी बात एक्स का स्केयर अलग चीज़ है, सेकेंड 4x अलग चीज़ है। दोनों के ऊपर हम डेरिवेशन अप्लाई कर सकते। किस तरह डेरिवेशन सेकेंड एक्स की क्या होती है, सेकेंड एक्स tan x होती है, कर सकते हैं अप्लाई। अच्छा, एक्स का स्केयर की क्या होती है, यहाँ पर पावर का रूल अप्लाई हो रहा है तो क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट का रूल बन रहा है, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना होता है, लेट y बराबर है किसके बराबर है जी, एक्स का स्केयर सेकेंड 4x के, सेकेंड 4x के, ठीक हो गया। अच्छा, अब पहला स्टेप क्या हो जाएगा, हो गया जी। दूसरा स्टेप क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे, ठीक है। तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा फिर, dy बाई dx बराबर हो जाएगा dy बाई dx, एक्स का स्केयर सेकेंड 4x आ गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स के अभी मैं यहाँ पर इसको थोड़ी सी बात समझा दूँगा आपको। ये है हमारे पास साइड और ये है हमारे पास एंगल, ठीक है। ये मैं सिर्फ सेकेंड 4x की बात कर रहा हूँ आपके साथ, सेकेंड और 4x। सेकेंड क्या है, साइड है, एंगल क्या है, 4x है। अब x हमारा अकेला नहीं आ रहा, बल्कि x हमारे साथ क्या आ रहा है, 4 के साथ x आ रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर बात याद रख लेंगे, जब हम डेरिवेशन अप्लाई करेंगे सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे सेकंड का फार्मूला अप्लाई करने के बाद 4x की दोबारा हम डेरिवेशन लेंगे, ठीक है। यानी कि हमने सेकंड x के साथ जो 4x लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने क्या करना, सेकंड की जो फार्मूला बनता है उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो डेरिवेशन का बनता है। और उसके बाद एंगल का 4x का हम दोबारा लेंगे, क्योंकि x हमारे पास इस वक्त क्या अकेला नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। dy बाई dx बराबर हो गया, सबसे पहले ये क्या हमारे पास a है और ये पूरी रकम की हमारे पास इस वक्त b है, ठीक है। a और b मतलब कि हमारे पास प्रोडक्ट अप्लाई होगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, b, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ a प्लस, अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी होती है कि आप b पहले लिखें, आप a पहले लिखें प्रोडक्ट रूल में, क्योंकि हमारे पास फार्मूले का प्लस चल रहा होता है। इस वजह से करके हम a भी पहले लिख सकते हैं, b भी पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। उसके बाद a और डेरिवेटिव ऑफ b, तो dy बाई dx बराबर हो गया सेकेंड 4x वैसे का वैसे हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर रूल बन गया दोबारा, ठीक है। x का स्क्वायर है ना, अब x हमारे पास सवाल में भी चल रहा है, जो हमने विद रिस्पेक्ट टू x लेकर चले तो तब हम इसके ऊपर पावर का रूल अप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पर a का स्क्वायर सिंपल a का स्क्वायर होता और विद रिस्पेक्ट टू x लेकर चल रहे होते तो उस सूरत में हमारे पास ये जो x है, यहाँ पर जो a का स्क्वायर लिखा होता, ठीक है, वो हमारे पास 0 बन जाता। अब यहाँ पर x हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, इस वजह से करके हमने यहाँ पर पावर रूल अप्लाई किया। पावर शुरू में, पावर में से एक कम करेंगे और फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे प्लस x का स्क्वायर सेम टू सेम वैसे का वैसे। अब सेकेंड की डेरिवेशन क्या होती है, सेकेंड x tan x, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, सेकेंड x के आसपास ये 4x है। अब ये स्टूडेंट्स याद रख लें कि x हमेशा अकेला भी हो सकता है और x के साथ की रकम भी हो सकती है, x के साथ की ब्रैकेट भी हो सकती है। तो जो ब्रैकेट सेकेंड के साथ tan के साथ जो भी है, जो ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा होगा वो हमारे पास एंगल बन जाता है, यानी कि टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड x tan x और x का हम दोबारा ले लेंगे, यानी कि 4x का हम दोबारा डेरिवेशन ले लेंगे, ठीक हो गया। तो dy बाई dx बराबर हो गया सेकेंड की पावर सेकेंड 4x। अब यहाँ से dx बाई dx किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। यहाँ से क्या बच गया, एक 2x बच गया प्लस x का स्क्वायर, यहाँ से जी सेकेंड की 4x और tan 4x बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास 4x है, ठीक है। अब इस 4x की मुराद क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास 2x था, इस 2 को उठा के हमने शुरू में कर लिया और x के ऊपर हमने डेरिवेशन अप्लाई कर ली। इसी तरह हम क्या करेंगे, इस 4 को उठा के शुरू में कर लेंगे, ठीक है, और हम डेरिवेशन किसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, x के ऊपर, ठीक हो गया। जिससे क्या हो जाएगा, dx बाई dx 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो dy बाई dx बराबर हो गया सेकेंड 4x, ये 2x को उठा के शुरू में कर लें, 2x शुरू में आ गया प्लस x का स्क्वायर
और उसके बाद सेकेंड 4x, ये क्या बच गया 10x, यहाँ से क्या बच गया सिंपल 4 बन गया। ठीक है, 4 बच गया हमारे पास। डी वाई बाई डी एक्स बराबर है, अब यहाँ पर देखिए 2x लिखा हुआ है यहाँ पर, ये और ये 4x का स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे। एक 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पर सेकेंड 4x है और यहाँ पर क्या बढ़ा वो सेकेंड 4x, और सेकेंड 4x भी हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर एक x बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया 10 4x है, यहाँ से हमारे पास एक 10 4x बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही आपका आंसर। हमने क्या किया कि इन दोनों में से सेकेंड की 4x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से ये 4x का स्क्वायर था, 4x में से 2x कॉमन ले लिया, सेकेंड 4x बच गया। यहाँ से हमारे पास अब पूरी रकम चली गई बार कॉमन, तो इसी जगह क्या बच गई 1। यहाँ पर एक x कॉमन चला गया था, एक x हमारे पास बच चुका है, और यहाँ सेकेंड 4x कॉमन चला गया, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 4x बच गया। ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन लिया गया था, और ये भी 2 हमारे पास यहाँ से, यानी कि इस 2 का ये हमारे पास बच रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट ना है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉन्ग सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पेपर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, यानी कि पेपर में बस दफ़ा ये लॉन्ग सवाल में दे देगा आपको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें हमने पावर में आखिर में जा करना, पावर में ठीक है एक ऐड करना था +-1 का। ठीक है, तब जाके हम कॉमन लेंगे और उसके बाद हमारा ये आंसर निकल गएगा। इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट y बराबर है sin mx और sin mx। अब ये जो साइन लिखा हुआ नहीं, ये साइड की पावर है। ठीक है, मैं दोबारा थोड़ी सी बात समझा देता हूँ आपको, साइन और ये x। ठीक है, अब ये बात थोड़ी सी समझ लें, अगेन मैं समझाता हूँ आपको। ये होती है हमारे पास साइड और ये होता है हमारे पास एंगल। अगर हमारे पास साइड की पावर आ रही है, ठीक है, किसकी पावर आ रही है, साइड की पावर आ रही है, साइड पावर आ रही है, तो याद रखना कि हम यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल। ठीक है, अगर हमारे पास साइड की पावर आ रही है तो हम यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। और अगर हमारे पास एंगल की पावर आ रही है, ठीक है, एंगल की पावर आ रही है, तो हम फिर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद डेरिवेटिव हम ले लेंगे। डेरिवेशन किसका ले लेंगे, जो हमारे पास एंगल चल रहा होगा, पावर के साथ भी हो सकता है, ब्रैकेट की भी फॉर्म में हो सकता है, उसका हम क्या ले लेंगे, डेरिवेशन ले लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स 2 रकमें लिखी हैं, 2 साइन लिखे हैं हमारे पास। ठीक है, पहली बात 2x लिखे हैं, तो जब ये सूरत बनती है तो हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होता है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। तो हम यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन mx और साइन mx हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या आ जाएगा, आप a लिख लें, आपकी मर्ज़ी, आप b लिख लें, तो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट रूल प्लस के फॉर्म में होता है, इसमें मसला नहीं होता हमारे लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिख लूँगा, b, सबसे पहले क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, डेरिवेटिव a। ठीक है, और फिर प्लस फार्मूले का आ जाएगा, फिर आ जाएगी a की वैल्यूज़, और फिर डेरिवेशन b की वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, आपके पास a बन गया, ये b बन गया, ये b, और ये आपके पास a बन चुका है। ठीक है, ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, तो आप इसको भी देखकर हल कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गलती कर दी, सबसे पहले b, फिर a और फिर b आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगी, ये साइन mx वैसे का वैसे आ जाएगा, साइन mx वैसे का वैसे। अब ये देखिए आपके पास ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है और ये क्या है, एंगल। अब ये पावर किसकी आ रही है, आपके पास साइड की पावर आ रही है। ठीक है, किसकी पावर आ रही है, साइड की पावर आ रही है, तो मतलब कि कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। ये जो पावर है, पावर को उठा के शुरू में कर लें। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें, पावर शुरू में आ गई। ठीक है, पावर में से आपने एक कम कर दिया, एंगल साथ में, और फिर पावर के बगैर कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया कि इस पावर को उठा के शुरू में कर लिया,
पावर में से कम कर लिया और फिर साइन एक्स से दोबारा ले लिया, यानी कि पावर पर यार का दोबारा डेरिवेशन ले लिया प्लस साइन। अब यहाँ पर ये एम एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें साइन क्या लिखा हुआ है एम एक्स, ठीक है। यहाँ पर कोई पावर नहीं, पहली बात दोनों में से किसी की पावर नहीं है, तो हम भी करेंगे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइन डेरिवेशन क्या होती है, साइन क्या होती है जी कॉस एक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको कॉस एक्स, एक्स क्या है ये इस वक्त एम एक्स जो है इसका एक्स है, ठीक है। अब एक्स अकेला तो नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे एम एक्स का अगेन डेरिवेशन ले लेंगे, ठीक हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन एम एक्स। अब यहाँ पर ये m है साइन m-1 x। साइन डेरिवेशन क्या होती है, साइन डेरिवेशन होती है कॉस x, तो हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई कर देंगे कॉस x का, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर साइन mx हो जाएगा पावर, ठीक है, कॉस mx। अब ये देखें आपके पास ये ax लिखा हुआ है, a शुरू में आ गया, x के ऊपर हमने डेरिवेशन अप्लाई की, इसी तरह ये m शुरू में आ जाएगा, ठीक है, और हम डेरिवेशन अप्लाई कर लेंगे x के ऊपर, ठीक हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया साइन एम एक्स, ठीक है, m साइन m-1 ये x हो गया और ये कॉस x हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ जी, प्लस यहाँ से डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर हो गया। इस m को उठा के ना यहाँ पर शुरू में ले आए, m शुरू में आ गया साइन एम एक्स और कॉस ये एम एक्स हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, साइन को उठा के शुरू में लिख लिया। अब हमारे पास इस वक्त इसकी ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर लें आप, इसके कोई मसला नहीं रहा आपके लिए, ठीक है। अब आपने क्या किया कि कॉमन लेना, कॉमन क्या लेना, सबसे पहले ये m लिखा हुआ है, ये m लिखा हुआ है, इन दोनों में से आप पहली बात के m कॉमन ले लें, m कॉमन आ गया। इसके बाद अब ये देखिए आपके पास साइन की पावर m-1 है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन की पावर सिर्फ और सिर्फ m लिखी हुई है, ठीक है। साइन की पावर क्या लिखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ m लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर कमी किसकी है, -1 की कमी है, जो कि आंसर में हमारा -1 दिया हुआ है कॉमन में, ठीक है, तब हमारे पास आंसर है। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने शुरू में बात की थी कि हम +-1 करेंगे, तो यहाँ पर आके हम वो +- करते हैं। सबसे पहले एक दफ़ा -1 कर लेंगे और एक दफ़ा हम +1 कर लेंगे। खुद अपनी मर्ज़ी से क्या किया, मैथ के मुताबिक हम कर सकते हैं कि किसी चीज़ की कमी हो, दूसरी चीज़ उसकी पूरी करनी हो और कॉमन लेना हो, तो हम उसकी पावर में एक ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, जिससे क्या हुआ कि साइन की पावर m-1 और साइन की पावर m-1 कॉमन आ जाएगी, बाहर निकल गए, ठीक है। यानी कि साइन की पावर क्या है m-1 कॉमन आ गई। अब यहाँ पर एक हमारे पास क्या बच गया, साइन x बच गया, साइन mx बच गया, ठीक है, और हमारे पास यहाँ से क्या बच गया, cos x बच गया, प्लस ये कॉमन चला गया हमारे पास, यहाँ से ये m कॉमन चला गया। अब देखें एक m-1 कॉमन चली गई, यहाँ से पावर एक हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ एक साइन बच गया, ठीक है। यानी कि m-1 की पावर कॉमन चली गई है, तो यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ साइन की पावर +1 बच गया, जो कि हमारे पास ये +1 बच गया, ठीक है। और साथ में क्या बच गया, cos mx, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया m साइन m-1 और ये x हो। अब हमारे पास एक फार्मूला था, फर्स्ट ईयर में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला था जी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर का फार्मूला चैप्टर नंबर 6 का, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब प्लस क्या है तो प्लस आ जाएगा, प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। अब उसके मुताबिक हमारे पास ये जो एम एक्स है ना, ये हमारे पास क्या है इस वक्त अल्फ़ा, और ये जो x लिखा हुआ है कि हमारे पास इस वक्त बीटा। इस तरह ये क्या हमारे पास है अल्फ़ा और ये mx क्या हमारे पास है बीटा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा हमने बना लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। किस तरह क्लोज करेंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस, ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस, ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब उसके बाद कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ये क्या बन गया, कॉस अल्फ़ा बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया कॉस अल्फ़ा और ये क्या बन गया कॉस बीटा, साइन बीटा बन गया। तो हम क्या करेंगे, जो अल्फ़ा वाला है उसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे सबसे पहले साइन, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहाँ से जो एक्स अल्फ़ा क्या एम एक्स है और बीटा क्या आपके पास प्लस के साथ है, प्लस पहले लगा लिया और एक्स हमने लगा ली। ये अल्फ़ा की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई और ये हमारे पास बीटा की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। हमने क्या किया,
साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा को फार्मूला को क्लोज किया किसके अंदर आके एम एक्स प्लस एक्स के अंदर आ गया। ठीक है, आपका आंसर यहाँ तक भी करेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों में से हम एक्स कॉमन भी ले लें तो आप इन दोनों में से एक्स कॉमन भी ले सकते हैं। किस तरह? ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एम। ठीक है, एक हमारे पास एम बच गया, एक हमारे पास साइन एम माइनस वन एक्स बच गया। इन दोनों में से आप एक्स कॉमन ले लें, ब्रैकेट ओपन करें, बड़ी ब्रैकेट ओपन करी, यहाँ से हमने क्या किया, एक एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या बच गया, साइन, छोटी ब्रैकेट क्लोज कर ओपन करें, यहाँ से एक हमारे पास क्या बच गया एम प्लस, यहाँ से एक्स कॉमन चला गया, इसलिए क्या बच गया, वन बच गया। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर लें, और स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इस सवाल नंबर तीसरे का। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। बस यहाँ पर आपने क्या करना कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करना, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। ठीक है, और उसको आपने क्लोज़ कर लेना। क्लोज़ करने के बाद हमने क्या किया, एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक साइन और यहाँ से एक्स कॉमन चला गया तो एक एम बच गया, प्लस यहाँ से भी एक्स कॉमन चला गया तो हमारे पास इसकी जगह क्या बच गया, वन बच गया। ठीक है।